ये बंधन है तंत्र क्रिया का। कोई तंत्र का सहारा ले रहा है आपको बांधने के लिए। आपके नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है और आपको कुछ पता ही नहीं। आपके अराउंड ये सब चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रथम मेरी परिवार का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। हर एक कमेंट आपका मैं पढ़ती हूँ। किसी का रिप्लाई कर पाती हूँ, किसी का नहीं, परंतु हर एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कहीं ना कहीं आपका और मेरा कर्म का संबंध है, कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं। तभी तो इस संदेश के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर एक समय जुड़ रहे हैं, सबकी एनर्जी एक साथ पिक कर पा रही हूँ। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या संदेश देने आए हैं। कौन से सच का पता चलने जा रहा है आपको, क्या है जो सामने अब आएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। उड़ते हुए झंडे की एनर्जी। ओके, ओ माय गॉड, देखो झंडा, क्या पताका, जो रामनवमी में फहरता है ना पताका, ऐसे उड़ते हुए लहराते हुए झंडे की आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं आपको बता दूं, जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उसमें 9 मूलांक के लोग ज़्यादा हैं। 9 मूलांक के कोई ना कोई ज़रूर है, क्योंकि जो 9 होते हैं ना वो मंगल होते हैं। ये उड़ता हुआ जो झंडा होता है ना, ये हनुमान जी का जो ध्वज होता है। और देखो अभी अभी रामनवमी का जो पावन त्योहार गुजरा है, ये जो उड़ता हुआ झंडा होता है ना, ये मंगल का सूचक होता है। और यहाँ मंगल वाले यानी कि आपका बर्थ डेट 9 तारीख को है या आपके बच्चे का जन्म हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए 9 से क्या संबंध है आपका। यहाँ एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं मंगल की, उड़ते हुए फ्लैग की आपको एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। ये ध्वज है, बहुत पावन है। इस वक्त आप बहुत साहस महसूस करेंगे। कोई ऐसी मन में दुविधा है, बाधा है, परेशानियाँ हैं, वो आपके जीवन से अचानक से हट सकती है, तकलीफ हट सकती है। देखो मंगल वाले जो लोग हैं ना, वो डिसीजन तुरंत लेते हैं और अपने बल पर लेते हैं, पीछे से कवर करके चलते हैं। अगर नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कैसे करना है पहले ही तय कर लेते हैं और उसके बाद वो नुकसान का रिस्क लेते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला है और आप बहुत मजबूत हो। देखो आप बहुत मजबूत हो, यहाँ पे डिसीजन आप ले रहे हो और मंगल की शुभ ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो रही है। टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको जीवन में कभी परेशानियाँ छोड़ेंगी ही नहीं, परेशानियों को आप कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तो जब परेशानियों के साथ जीवन भर का संबंध है और ये स्ट्रगल करना ही करना है, तो मुस्कुरा कर करना है। 9 वाले जो भी लोग मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, एक बात मानकर चलिए, स्ट्रगल ख़त्म होने वाला नहीं है। सच बात है। मीठा मीठा बोलकर, झूठ बोलकर, बहलाकर क्या फ़ायदा। आपके जीवन का स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। सच हो तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखना। दीदी आपने मेरे बारे में बताया, ऐसा ज़रूर लिखना। मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है। जो 9 वाले लोग हैं ना, वो जब तक काम करेंगे, जब तक जीवित रहेंगे, तब तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो जो मंगल है उनको बैठने ही नहीं देता है। मंगल आपको बैठने ही नहीं देगा। आप जब तक पसीना बहाएंगे, जितना मेहनत करेंगे, आप जितनी ज़्यादा परिश्रम करेंगे, आप उतनी सफलता प्राप्त करेंगे, आप उतना धन अर्जन करेंगे, उतनी बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी। सोना नहीं है आपको, थकना नहीं है आपको, रुकना नहीं है आपको। ठीक है, लाइफ में आपको सिर्फ चलते रहना है, चलते रहना है। तब तक चलना है जब तक परमात्मा की इच्छा है, जब तक परमात्मा की इच्छा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक पर्सन है जिसने तंत्र क्रिया का सहारा लिया है। देखो एक बात है कि आपके नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा है, आपके नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा है। आपके अराउंड इतनी चीज़ें हो रही है और आपको जानकारी ही नहीं। आपके अराउंड इतनी चीज़ें हो रही है और आपको पता ही नहीं है। आपके नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है। कोई है जो तंत्र का प्रयोग कर रहा है। ये तंत्र क्रिया हो सकती है, काली क्रिया हो सकती है, आपको बांधने के लिए। बांधना क्या होता है? हम घर को भी बंधवाते हैं। देखो आपके घर के चारों ओर अगर नेगेटिव एनर्जी है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बुरे लोग रहते हैं, किसी ने कुछ कर दिया, तो आप अपनी फैमिली लेकर रहते हो, तो घर को बंधवाते हैं लोग, घर को बंधवाते हैं ताकि कोई काली शक्ति हमारे घर में प्रवेश ना करे। यहाँ कोई है जो आपको बांध रहा है। यहाँ आपके अराउंड चीज़ें की जा रही है, आपको बंधन में बांधा जा रहा है ताकि आप उसके पूरी तरह से कंट्रोल में हो।
आप पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो जाए। ऐसा करने मात्र के लिए, मतलब थोड़ा सा सुख के लिए, थोड़ी सी सुख की इच्छा के लिए कोई है जो आपको बांधना चाहता है, कोई आपको बंधन में बांधना चाहता है, और इसकी वजह से वो तंत्र क्रिया का, काली क्रिया का भी प्रयोग कर रहा है। देखो, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि अपनी थोड़ी सी आत्मिक सुख के लिए किसी को अपने वश में करना चाह रहा है, और उन्होंने इस बार टारगेट आपको किया है। देखो, ये जो पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है, ये जो व्यक्ति सामने आ रहा है, ये पुरुष है, ये मेल है, 100% मेल है, और 100% इसका आपसे संबंध है। ये केवल मित्र नहीं हो सकता है। अगर मित्र है तो बहुत ज़्यादा क्लोज मित्र है, और नहीं तो ये परिवार का सदस्य है। मतलब बिल्कुल खून का रिश्ता बोलते हैं ना, खून का रिश्ता है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपने बहुत सारी बातें साझा की हैं इसके साथ, बहुत समय बिताया है इसके साथ, बहुत अपने मन की बातें शेयर की है इसके साथ। मतलब इसके साथ आपका तालमेल काफ़ी रहा है, बहुत गहरा संबंध रहा है। और अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भीतर ही भीतर इसने कई कार्यस्तानियाँ की हैं आपके जीवन में। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही रच रहा है कोई खेल। देखो, जो मेल होते हैं ना, बहुत कम मैंने देखा है कि तंत्र का प्रयोग करे, या किसी को वश में करने की इच्छा हो, या किसी को अपना गुलाम बनाने की इच्छा हो। जनरली ये वुमेन में होती है, जनरली महिलाओं में ये इच्छा होती है कि मैं कुछ करूँ तो सामने वाले को अपना गुलाम बना लूँ। पुरुष में ये गुण नहीं होते हैं, पुरुष का ये स्वभाव नहीं होता है। पुरुष किसी की संपत्ति से जलता है तो वो प्रयास करता है किसी की संपत्ति को हड़प ले, किसी का धन मुझे मिल जाए, ऐसी इच्छा रखता है। लेकिन यहाँ पर बहुत विपरीत देख रही हूँ कि तंत्र का प्रयोग तक किया है इसने, ये तांत्रिक तक के पास गया हुआ है, और ये पुरुष है। मतलब देखो, अब ज़माना बदल गया है, कह लो तो, कि अब किसी की भी बातें किसी पर लागू नहीं होती है। ये नहीं कहा जा सकता है कि पुरुष यही करेगा और महिला यही करेगी, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है। अब दुनिया सच में बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, बहुत बुरी हो गई है। ये पुरुष है, ये आपका मित्र हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका बहुत क्लोज आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, ये आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है जिसके साथ काफ़ी समय आपने बिताया है, काफ़ी समय बिताया है। इसका टच तक आपको हुआ, यानी कि इसने कंधे पर हाथ रखा है आपको, या तो आपने हाथ मिलाया है इसके साथ आपका बहुत ही गहरा संबंध है, और आपने अपने मन की बात कई बार इसको बताया है। ये आपकी घर की बातें जानता है, ये इतना क्लोज है। और अब जाकर देखो इसको क्या इच्छा हो रही है कि अब ये आपको अपने कंट्रोल में कर ले, आपको अपने कंट्रोल में कर ले। ये जैसा चाहे वैसा आप करें, ऐसी इसकी इच्छा है। ये जैसा चाहे वैसा आप करें। क्यों आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हो? मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप स्वच्छंद हो, आप अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हो, अपने जीवन में आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो। तो ये ना हर कोई को बर्दाश्त नहीं होता, ये हर कोई को बर्दाश्त नहीं होता है। इसे लगने लगा है ना कि तो ये तो अपनी मर्जी का कर रहा है, फिर अपने जीवन में आगे बढ़ते चला जाएगा, जो देखा नहीं जा रहा है इससे। तो इसके कारण ना ये अब इसके मन में किसी ने डाल दिया कि तुम तांत्रिक के पास जाओ ना, फिर जैसा चाहोगे वैसा नचाओगे उसको अपनी उंगलियों पर, और दूसरों की बातों में आकर ये आपके अराउंड इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। कितनी बार फेरे लगाए हैं इसने आपके, कितनी बार आपको देखकर मन ही मन कई सारे शब्द, कई सारे मंत्रों का उच्चारण किया है इसने, ताकि आप इसके कंट्रोल में हो जाए। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि असफलता, पूर्ण रूप से असफलता इनको मिलने वाली है, क्योंकि ये जो भी कर रहा है ना, ये व्यक्ति जो भी कर रहे हैं कोई काम का नहीं है। या तो तांत्रिक ने इसको कुछ बताया ही नहीं है, उल्टी सुल्टी क्रियाएं कर कर अपनी फीस ले रहे होंगे, या तो ये जिस तांत्रिक के पास गए हैं उसको कुछ खुद ही नहीं आता है, उसको कुछ खुद ही नहीं आता है तो वो इसको भी टालने के लिए कुछ ना कुछ बता दे रहा है। जिसको कुछ नहीं आता है वो क्या बताएगा? क्योंकि मैं यहाँ पर असफल प्रयास देख रही हूँ, लेकिन चीज़ें की जा रही हैं, चीज़ें की जा रही हैं आपके अराउंड, ये सारी चीज़ें रची जा रही है। बहुत सारे मंत्र बोले जाते हैं, थूका जाता है आपको देखकर, मन ही मन आपको देखते ही कई बार एक ही शब्द को बोला जा रहा है, ताकि इसके कान में किसी ने डाल दिया है कि ऐसा करने से आपको बांध दिया जाएगा। जैसे हम किसी की चीज़ को बंधवा लेते हैं ना, घर को बांध लो, किसी सामान को बांध लो, ये आपको बांधने का प्रयास कर रहा है, और इसके कान में किसी ने डाल दिया कि ऐसा करने से ये आपको बांध लेगा। अजीब अजीब लोग होते हैं, इतने हेट फैलाते हैं, इतनी जेलसी होती है दुनिया में, जिसका कोई मतलब कहने वाला नहीं है। अब क्या से क्या हो गई है दुनिया, यहाँ चीज़ें बहुत बदल रही है। देखो, रेड कलर आ रहा है आंखों के सामने, रेड कलर आ रहा है आंखों के सामने, और वो भी क्या आ रहा है मैं आपको अच्छे से बता दूं। ये कोई इलेक्ट्रॉनिकल सामान आया है किसी के घर में, और बड़ा सामान आया, जैसे
जैसे आरओ आता है ना, आरओ का बड़ा डब्बा होता है, या फ्रिज आती है तो फ्रिज का बड़ा डब्बा होता है, वॉशिंग मशीन आती है तो उसका बड़ा सा वो जो डब्बा होता है ना, इतने बड़ा सा डब्बा आ रहा है आंखों के सामने, और किसी ने उसके सामान को निकाल लिया है लेकिन उसको फेंका नहीं है, उसको संभाल कर रख दिया है। ये चीज़ आ रही है आंखों के सामने और रेड कलर आ रहा है। दोनों बातों को अलग अलग बताती हूँ। ये जो भी चीज़ें हैं ना जिसको आपने निकाल लिया और खाली करके रख दिया ना, वो आपने बिल्कुल खाली कर दिया है। यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, सीधी बात है, यहाँ से नेगेटिव एनर्जी है। या तो इसको किसी ऐसे प्लेस पर रख दो जहाँ की ऊर्जा आपको संपर्क ना कर पाए, जैसे छत होती है या कोई ऐसा किनारे वाला जगह आपने एकदम सामने में ही रख दिया है। तो इसका जो खालीपन है ना, इसका जो सूनापन है, इसका सामान निकलने के बाद इसका जो सूनापन है ना, ये आपके शुक्र को खराब कर रहा है। तो आपके जीवन में भी धीरे धीरे कोई ना कोई चीज़ सूनापन आ जाएगा, जैसे कोई आपका अपना थोड़ा सा रूठ जाएगा आपसे और आपको अलग छोड़कर चला जाएगा, तो हमारे दिल में ना उसके लिए जगह खाली रह जाती है। कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ, क्योंकि ये जो आपने खाली डब्बा रखा है ना, बड़ा सा डब्बा, शायद कूलर आया हो इसमें, शायद आरओ आया हो इसमें, या तो वॉशिंग मशीन या फ्रिज हो या टीवी हो, किसी चीज़ का बड़ा सा जो डब्बा होता है ना, ये जिसको कार्टन कहते हैं ना, बड़ा सा कार्टन होता है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, खाली दिख रही है। इसको आप अपनी आंखों से अलग रखो, जहाँ आपकी नज़र ना पड़े, और या तो फिर इतना मोह मत करो, इसको उठाकर फेंक दो बाहर। मुझे जो चीज़ दिखती है और जिस वक्त जो समझ में आता है, मैं उसी समय मेरे भाई बहन से कहती हूँ। आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे संपर्क में रहते हुए आपसे कोई गलती हो। यहाँ पर ये सुना है, इसकी चीज़ें निकालनी है आपने, और ये सुनापन आपके जीवन में भी ला सकता है। कोई रूठ जाएगा आपसे, आप किसी को चाहते हो, वो नहीं चाहेगा आपको, आप तरसने लगेंगे उसके लिए कि काश वो मुझसे बात करता, काश वो मेरे जीवन में होता। तो ये जो सूनापन होता है ना दिल में, ये ला सकता है ये खाली वाला बॉक्स। तो आप एक काम करो, इस खाली बॉक्स को बिल्कुल हटाओ अपनी आंखों के सामने, बिल्कुल हटाओ। और ये किनका है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि हाँ दीदी मेरे घर में, क्योंकि मेरा भी अनुभव हर दिन बढ़ रहा है। चैनलिंग करती हो जब मैसेज को, और आप जब लिखते हैं कि हाँ दीदी मेरा ही घर आपको दिख रहा है, ये मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है कि किस सेकंड मुझे ये चीज़ दिखा, आप कब जुड़े उस वक्त, मेरा भी अनुभव हर दिन बढ़ रहा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। दूसरी, रेड कलर की पॉजिटिव ऊर्जा। आज मंगल ही मंगल है, मैं क्या बोलूँ, आज दिन मंगल नहीं है लेकिन आज मंगल ही मंगल है। देखो, रेड कलर के पहले ध्वज का दिखना, जो रामनवमी में ध्वज होता है, मंगल का छाना, 9 मूलांक वाले लोगों की एनर्जी, और अभी लाल रंग आंखों के सामने आना। यह लाल पर्दा हो सकता है, लाल साड़ी हो सकती है, लाल रंग की कोई चीज़ हो सकती है। यहाँ पर रेड कलर की बहुत शुभ ऊर्जा जुड़ रही है आपसे, रिसीव कीजिए इसको। बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा पैसा, या बहुत बड़ी अचीवमेंट, अचानक से तालियों का बजना आपके लिए, अचानक से जश्न मनाने की तैयारी करना, एक शोर होना जिसमें केवल और केवल खुशियां हो। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, परमात्मा आपको जोड़ रहे हैं रेड कलर की इस पॉजिटिव एनर्जी को जो आप तक पहुंच रही है। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, ये अचानक से आपकी विश पूरी कर सकती है। अगर मन में कोई कामना है आपकी, खास करके ब्लड संबंधी कोई बात हो, यानी कि आपके अपने और आपके अपने बच्चों का, बिल्कुल अपने जिससे ब्लड रिलेशनशिप हो ना, आप उनके लिए भी मांग सकते हो। यहाँ मंगल कनेक्ट हो रहा है कि मांग लो जो मांगना है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। देखो, यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज आ रहा है, ये जिनके लिए आ रहा है मुझे बताना ज़रूर कि अचानक से कुछ खत्म हुआ है आपके जीवन में। ये रिश्ता हो सकता है, कोई उम्मीद हो सकती है, कोई मामला हो सकता है, कोई केस मुकदमा हो सकता है, मतलब कुछ भी जो खत्म हुआ, एंड हुआ। जैसे मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है किसी का तलाक हो रहा हो और डिवोर्स बहुत साल से चल रहे हो और अब एंड हो गई बात, खत्म हो गया रिश्ता, इस तरह। या आप लोग दोनों कोई लव रिलेशनशिप में हो और अचानक से ब्रेकअप होता है और सब कुछ खत्म, ये हो सकता है। दूसरी बात, धन का कोई मामला, कोई बिजनेस आप चला रहे हो, फिर बिजनेस धीरे पड़ गया, मतलब सुस्त पड़ गया, और अब फाइनली आप लोगों ने पार्टनरशिप के इस बिजनेस को ख़त्म कर दिया। मतलब इस तरह से कुछ भी एंड होता हुआ मैं देख पा रही हूँ आपके जीवन में, पूर्ण रूप से ख़त्म होता हुआ। ये रिश्ता हो सकता है, कोई धन का मामला हो सकता है, कोई केस मुकदमा हो सकता है, जिससे आप बिल्कुल अब फ्री हो गए। ये आपके जीवन में जैसे एंड पॉइंट होता है ना, यहाँ पर एंड पॉइंट मैं देख पा रही हूँ, कुछ है जो अब आपको छोड़ चुका है, ख़त्म हो गया। यहाँ से नई उम्मीद, नई जिंदगी, नया सब कुछ।
देखो कुछ खत्म होता है तो थोड़े पल के लिए तकलीफ ज़रूर होती है, दुख ज़रूर होता है, हम कुछ क्षण के लिए सोचते ज़रूर हैं, लेकिन एक बात मानकर चलो कि कभी भी बुरा नहीं होता है हमारे साथ। हमारे साथ कभी बुरा होता ही नहीं है। जिसको आप बुरा समझ रहे हो, आप मनुष्य हो, साधारण सा इंसान हो, जिसको हम अपनी आंखों से बुरा समझते हैं उसके पीछे भी तथ्य होता है। और समय जब बीतता है, बहुत दिन बीतते हैं और कारण का हमें पता चलता है, तब जाकर हम सोचते हैं कि अगर उस दिन हमारे साथ वो बुरा नहीं होता तो आज क्या होता। मतलब हर चीज़ हमारे साथ बेहतर होती है, क्योंकि हमें देखने वाले, हमारे संचालित करने वाले परमात्मा होते हैं। परमपिता परमेश्वर की इच्छा होती है कि हमें कब मुस्कुराना है, कब आंसू बहाना है, कब हमें अपने हाथों से क्या कार्य करना है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर कोई चीज़ एंड हुई है आपके जीवन में, मानो कोई रिलेशनशिप ही यहाँ पर ख़त्म होता है, तो कोई बात नहीं, ये इच्छा है परमात्मा की, ख़त्म होने दो, एक नई शुरुआत होगी। देखो दिन जब खत्म होता है ना तो काली अंधेरी रात नजर आती है, बड़ा तकलीफ होता है ना, दिन खत्म हो गया। लेकिन फिर क्या होता है, अगली सुबह आंखें खुलती हैं और बिल्कुल नया सवेरा हमारे लिए, हमें स्वागत करने के लिए बिल्कुल न्यू मॉर्निंग होती है ना, और नई खुशी। तो जीवन में भी ये पहलू लगा रहता है, कुछ एंड हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, कोई बात है जो बिगड़ गई और बिल्कुल खत्म हो गई, कोई रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गई, तो होने दीजिए, इसके पीछे ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, दुख तो मनाना ही नहीं है, बिल्कुल इसके पीछे ना सोचना है बहुत, ना दुख मनाना है। जो हो रहा है परमात्मा की इच्छा है, जो होगा वो भी उन्हीं की इच्छा है। केवल कर्म करने हैं आपको अच्छे, केवल आपको अच्छे कर्म करने हैं। अपना कर्मिक अकाउंट है ना, उसको माइनस में मत रखना। आप कर्म करो, बेहतर करो, बेहतरीन करो। आपकी कर्म की जो कमाई है उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई नहीं छीन सकता। और जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है, तो हमारे शुभ, हमारे पुण्य कर्मों की कमाई ही हमारे काम आती है, ना कि हमारा पैसा, ना कि हमारा परिवार, ना किसी और का पुण्य। कहते हैं ना, हमने क्या ऐसा किया था जो आज भगवान बाल बाल हमें बचा लिए, वो हमारी कर्म की कमाई होती है। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। कहीं दूर कोई व्यक्ति बैठा है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, ना धन से मदद कर सकती हूँ, ना शरीर से मदद कर सकती हूँ, तो केवल आंखें बंद करके परमात्मा से गुहार लगाओ कि उसकी मदद के लिए कोई तो आ जाए, मैं ना सही कोई तो आ जाए। केवल इतना करो ना, उसका भला हो या ना हो, आपका कर्मिक अकाउंट प्लस जरूर हो जाता है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। और ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये जो आपको बांधने का प्रयास कर रहा है, करने दो इसको इसके हिस्से का प्रयास करने दो, और फिर देखो क्या होता है इसके जीवन की। ये माइनस में जा रहा है, आपको प्लस में जाना है, आपको प्लस में जाना है। ज़िंदगी बहुत कुछ लुटाती है हम पर, ज़िंदगी हमें दिल खोल कर देती है। बस लेने के लिए प्रथम सार्थक होना होगा। हमें सर उठाकर परमात्मा से मांगना है कि हमने कुछ भी बुरा नहीं किया, तो हमें आपको ये देना होगा। परमात्मा करे सुख बरसे आप सबके जीवन में, सबकी इच्छा पूरी हो। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यूनिवर्स ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। हमेशा स्मरण रहे, हमेशा अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।